जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। अभिवादन स्वीकार कीजिए हिस्ट्री रेलमैन का इस नई जर्नी में। आज की जर्नी हमारे होने वाली है कल्याण से साउथ ईस्ट के तरफ, यानी कि करजत और खोपोली साइड। खोपोली इज द लास्ट स्टेशन ऑफ साउथ ईस्ट। वहाँ से ट्रेन आगे नहीं जाती है, वहाँ से ट्रेन सीधा टर्मिनेट होती है। और बेसिकली ये भी एक सबर्बन ही लाइन है, यानी आज हम सबर्बन सेक्शन का एपिसोड 2 शूट कर रहे हैं साउथ ईस्ट के तरफ, कल्याण से दूसरी जंक्शन, जो मैंने आपको पहली वाली जर्नी में दिखाई थी। अगर आपने पहली वाली ये जर्नी नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको एपिसोड 1 टूवर्ड्स तक का सारा, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का लास्ट स्टेशन दिखाया गया था। और आज हम लोग खोपोली का लास्ट स्टेशन पे जाने वाले हैं। और ये वीडियो 2 पार्ट्स में कॉम्प्राइज होगा, क्योंकि मैं करजत से खोपोली का जो स्पेशल सेक्शन है, जो कि एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो मैं शूट करने जा रहा हूँ। तो पहला पार्ट करजत तक होगा और दूसरा पार्ट खोपोली तक होगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, और हम भी इंतज़ार करते हैं कि करजत की ट्रेन आएगी और उससे हम आगे की जर्नी की शुरुआत करेंगे। डेवलपमेंट, लोगों की कनेक्टिविटी, और इन 70-80 सालों में रेलवेज की सबर्बन की कनेक्टिविटी से कहाँ तक हम आगे पहुँच पाए हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी आपको देते रहेंगे। info@historyrailman को सब्सक्राइब करके रखिएगा और उसी से आप इंफॉर्मेशन लेते रहिएगा। टिल देन पीस, आप इंतज़ार कीजिए और आगे की व्लॉग हम ट्रेन के अंदर से करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। हम अब कुछ ही देर में आने वाली है ट्रेन, तो अब ट्रेन के अंदर से सारा व्लॉग कंटिन्यू होगा। अभी एक और ट्रेन सामने से आ रही है, जो साउथ ईस्ट लाइन को क्रॉस करते हुए 6 नंबर पे जा रही है। इसके वजह से ट्रेन अभी भी रुकी हुई है। वो ट्रेन जैसे एंट्री ले लेगी, वैसे इसको क्लीन सिग्नल मिल जाएगा और फिर ये साउथ ईस्ट की तरफ रवाना हो जाएगी। तब तक इंतज़ार ही कर सकते हैं। इंतज़ार का फल मीठा होता है, और मीठा होता है तो मिठास अच्छी यादें भी मिलेगी। ये साउथ ईस्ट की जर्नी थोड़ी अच्छी और थोड़ी लेंदी होगी, लेकिन मज़ा भी आपको बहुत आएगा देखने में। तब तक इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है। इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार। अभी फ़िलहाल वेट कर रहे हैं। वैसे तो दूसरी ट्रेन क्रॉस करके आ चुकी है, लेकिन अभी तक इसको सिग्नल क्लियर क्यों नहीं मिल रहा है, मैं इसी बात पे चिंतित। अभी देखिए ग्रीन सिग्नल हो चुका है ट्रेन का, और अब गाड़ी निकलेगी यहाँ से। कर जाता है यहाँ से, इसको ट्रेन को इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगा क्रिएट। अगर आपको दिख रहा होगा तो अभी आगे का सिग्नल ग्रीन है, और हमें यहाँ से जाने का। और ये डिपार्चर आप देख लीजिए कल्याण स्टेशन का। आइए आपको नॉर्थ ईस्ट का डिवीजन दिखाता हूँ। आइए आपको नॉर्थ ईस्ट का डिवीजन दिखाता हूँ। ये सामने 2 और 3 के प्लेटफॉर्म मोस्टली नॉर्थ ईस्ट से आने और जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
और लाइन जो आप उस तरफ जाते हुए देख मेरा हूँ, उस तरफ जाते हुए जो मेरा आप लाइन देख रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है। और लास्ट टाइम कसारा की ब्लॉक की तरफ हम उस तरफ गए थे। आज कपुली का टर्मिनेटिंग ब्लॉक हम लोग ये साइड यानी साउथ ईस्ट की तरफ हम मुड़ रहे हैं। दिस इज द साउथ ईस्ट साइड ऑफ मुंबई जहाँ पर हम लोग टर्न आउट हो रहे हैं साउथ ईस्ट। अब देखते हैं इन 70-80 सालों में साउथ ईस्ट में इतनी सर्विस देने के बाद सबअर्बन ट्रेन्स के कितनी डेवलपमेंट हुई है और लोगों ने कहाँ कहाँ तक अपने पहुंच और डेवलपमेंट को पहुंचाया है और इन लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही है इससे। तब तक नेक्स्ट स्टेशन पे आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक आप सिनेरियो को एंजॉय कीजिए। ये ऊपर जो आप लाइन जाते हुए देख रहे हैं ये कल्याण यार्ड से जाता है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्पेशली बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट के लिए, गुड्स के लिए। अब ट्रेन ने जाके कर्वेचर पूरा करके एक हाई स्पीड पकड़ा है, मतलब यहाँ से आगे जाने के लिए यू आर क्लियर। और ये जो सामने से आते हुए आप लाइन देख रहे हैं इस तरफ से, ये साउथ ईस्ट का कल्याण यार्ड का लाइन है। मतलब यहाँ से जितनी भी गुड्स ट्रेन आती है या जाती है वो सिर्फ साउथ ईस्ट के लिए है। और अब हम लोग तेज़ी से एंट्री लेने वाले हैं विट्ठलवाड़ी स्टेशन पे, तो फर्स्ट सबअर्बन स्टॉप। और ये पार्सल वैन पास होते हुए। अराइविंग विट्ठलवाड़ी। बेसिकली विट्ठलवाड़ी स्टेशन कल्याण ईस्ट के लिए वाले लोगों के लिए यही स्टेशन सबसे करीब और सबसे पास है, क्योंकि यहीं से लोग मोस्टली कल्याण ईस्ट के पब्लिक लोग यहीं से मोस्टली अपने ट्रेन बोर्ड करते हैं, जिनको इजी और सुविधाजनक होता है। अब विट्ठलवाड़ी स्टेशन से डिपार्चर हो रहा है और कल्याण ईस्ट के लोगों के लिए तो यही सबसे मेजर स्टेशन है। अब अगला स्टेशन आने वाला है। वैसे अगर कल्याण ईस्ट देखा जाए तो ठीक ठाक डेवलप हुआ है, ये भी नहीं कह सकते कि एकदम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन ठीक है कल्याण ईस्ट काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। और एक समय ये भी था कि ये अंडर डेवलपमेंट में था, लेकिन आज लगता है कि नहीं, इस कनेक्टिविटी ने कल्याण ईस्ट के रौनक को चार चांद लगा दिया है। अपकमिंग स्टेशन उल्लासनगर। बेसिकली ये उल्लासनगर, ओरिजिनल उल्लासनगर उसी को कहा जाता है। चलिए उसका अराइवल दिखाऊंगा आपको कुछ ही देर में। ले रहे हैं उल्लासनगर स्टेशन पे। यही है बेसिकली उल्लासनगर। उल्लासनगर नंबर 1, 2, 3, 4 सबसे मेजर उल्लासनगर यही है। और उल्लासनगर का फर्नीचर मार्केट इज़ वेरी फेमस इन द रीजन ऑफ थाने सेक्शन। अगर फर्नीचर्स की आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उल्लासनगर आइए, यहाँ का फर्नीचर मार्केट बहुत ही स्पेशल है। और बेसिकली यहीं से मोस्टली पब्लिक लोगों ने मुंबई साइड के लिए जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, उनको जॉब्स मिलता भी है। इसीलिए अगर कभी आप अप साइड में अर्ली इन द मॉर्निंग आते हैं तो सबसे ज़्यादा रश आपको उल्लासनगर में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो अब हम डिपार्ट हो रहे हैं उल्लासनगर स्टेशन से।
और देख के तो लगता ही है कि यहाँ लोगों ने जहाँ जगह मिला वहाँ अपना घर बना लिया। ठीक है, रोजगार भी उनको तो यहाँ से मुंबई के लिए अच्छा खासा मिलता है, इसीलिए बना रहे हैं। और यहाँ का पॉपुलेशन डेंस है। एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि यहाँ का पॉपुलेशन देखकर अब लग रहा है कि नहीं, पॉपुलेशन बहुत डेंस है और बहुत ही क्या कहते हैं, कंजेस्टेड टाइप का है। मतलब आप रह ही नहीं सकते, इस तरीके का है। हाँ, अगर आपने कभी आशीष चंचलानी का नाम सुना होगा तो आशीष चंचलानी उल्लासनगर से ही बिलोंग करता है। उसके व्लॉग्स तो आपने देखे होंगे ऐसी हुई। अगर सामने की फैक्ट्रीज आप देख पा रहे हैं तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। ऑर्डिनेंस यानी यहाँ गोला बारूद बनता है, इंफॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पर एम आई अम्बरनाथ का एमआईडीसी बहुत फेमस है। नौकरियाँ भी यहाँ मिलती है। यहाँ इसके वजह से भी लोगों को रोज़गार मिलता रहता है, खास करके इंजीनियर्स के लिए। इंडस्ट्रियल इस्टेट, एमआईडीसी, ये सब उन लोगों के लिए, उन इंजीनियर्स के लिए जिन्होंने किसी न किसी स्पेसिफिक या स्ट्रीम से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है। अब हम अराइव कर रहे हैं अम्बरनाथ रेलवे स्टेशन। अराइविंग अम्बरनाथ। अम्बरनाथ अप, अम्बरनाथ अपने एमआईडीसी फैक्ट्रीज के लिए काफ़ी फेमस है। और सामने आप एक रेलवे लाइन देख रहे होंगे। पुराने ज़माने में गोला बारूद एक्सपोर्ट करने के लिए वो लाइन इस्तेमाल किया जाता था। अब वो लाइन अबैंडन हो चुका है। अब गोला बारूद या तो रोड्स के थ्रू ही मोस्टली अब आजकल ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये डिपार्चर है अम्बरनाथ स्टेशन से। और ये अम्बरनाथ स्टेशन से डिपार्चर आप देख सकते हैं। एक शब्द में कहूँ, डेवलप्ड अम्बरनाथ। इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि जहाँ फैक्ट्रीज डेवलप हो गए वहाँ पर लोग डेवलप हो गए, वहाँ पर सब आगे हो गया। मीन्स जगह डेवलप। और लोगों को यहाँ रहना, अगर पास में एमआईडीसी में काम करना है तो भी आप यहीं रह सकते हैं। और यहाँ से अगर मुंबई जाके आप अगर नौकरी करते हैं तो भी अम्बरनाथ एक सूट जगह है। और अम्बरनाथ से ही कई सारी लोकल टर्मिनेट और ओरिजिनेट होती है बॉम्बे साइड के लिए। तो अम्बरनाथ भी एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है। अब बदलापुर में आपसे मुलाकात करेंगे और बीच के सिनेरियोज आपको दिखाते हैं कि अम्बरनाथ के लोगों को कि अम्बरनाथ और बदलापुर के बीच में कितने लोगों को कैसे कैसे फ़ायदे हुए, वो भी आप देखते रहिए। वैसे लोकल ट्रेन्स की रफ्तार मेल एक्सप्रेस से कम नहीं होती है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस ओनली 100 kmph, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि अम्बरनाथ से आगे जितनी भी स्टेशन हैं वो सब काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे से हैं, करजत तक। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं कि आपने तुरंत कल्याण से आपने तुरंत विठलवाड़ी देखा, तुरंत उल्लासनगर देखा, तुरंत अम्बरनाथ देखा। लेकिन अम्बरनाथ से सारे आगे के सेक्शंस
बहुत लंबे हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। तब तक आप एंजॉय कीजिए सिनेरियोस को, और मैं आपसे मिलूंगा डायरेक्टली बदलापुर में ही। मेरी आवाज़ आएगी अब। ये डी मार्ट बिल्कुल बीच में है और थोड़ा बड़ा भी है। सामने इस पहाड़ की खूबसूरती का कोई जिक्र नहीं किया जा सकता। अपने आप में ये पहाड़ देख के बहुत सारे चीज़ें अच्छी दिखने लगती है। वैसे भी बदलापुर से पहले ही देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी बिल्डिंगें बन चुकी है, काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहना गलत होगा कि बदलापुर तक पूरा सबर्बन सेक्शंस का ये सर्विसेज सार्थक हुआ है, इसके डेवलपमेंट के लिए भी और लोगों को सर्विसेज देने के लिए भी। अगर ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट और इस बिल्डिंग के शॉट अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये बताने के लिए कि सबर्बन सेक्शंस मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन्स को ऐसे ही मुंबई की शान और जान नहीं कही जाती। अब हम बदलापुर अराइव कर रहे हैं। सोलापुर वंदे भारत। वंदे भारत की क्रॉसिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और कमेंट के साथ साथ लाइक भी कीजिए ताकि हमें इंस्पिरेशन मिलते रहे ऐसी और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। अराइव कर रहे हैं बदलापुर स्टेशन। बदलापुर बदलापुर स्टेशन की खासियत और बदलापुर शहर की खासियत ये है कि यहाँ हब ऑफ क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए फेमस है। यहाँ इतने सारे इंजीनियरिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कि इसका बखान नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर अंबरनाथ से ज़्यादा डेंस यही पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि आपने देखा है कि बीच रास्ते में भी लोगों ने घर और बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं। इसका मतलब बदलापुर इज़ मच मोर डेंस एंड पॉपुलेटेड रादर देन अंबरनाथ। अंबरनाथ में थोड़ा कंजेस्टेड हो सकता है, लेकिन बदलापुर ने अपने आप को वेल डिफाइंड प्लान स्ट्रक्चर की वजह से अपने आप को फेमस किया है। तो चलिए अब देखते हैं डिपार्चर बदलापुर रेलवे स्टेशन से। यहाँ से 90 डिग्री का कर्वेचर है, लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्क कम लेते हुए हम लोग उसको थोड़ा अंदर से शूट करने का कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी कुछ फैक्ट्रियाँ बनी है, ऐसी नहीं है कि मतलब वेल प्लान स्ट्रक्चर हो, लेकिन यहाँ पर भी कुछ आगे आपको फैक्ट्रियाँ देखने को मिलेगी। और उसके बाद हम उल्लास रिवर के पैरेलली हम लोग चलेंगे। वो शॉट भी आप देखिएगा कि हमारी ट्रेन उल्लासनगर के पैरेलल चलती है, और सामने एक पार्सल वैन है, इसको यहाँ रिस्टोर किया गया है। आगे चल के फिर इसको इंजन लगा के आगे जहाँ इसको जाना होगा वहाँ इस ट्रेन को रिस्टोर किया जाएगा। फिलहाल कीजिए, आप इंजॉय कीजिए बदलापुर के इस डिपार्चर को।
यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंगें बनी है, फ्लैट्स, सब पनवेलकर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने बनाया है। ये बदलापुर के कुछ डेवलप्ड फ्लैट्स और उसके आसपास में बनी हुई इंडस्ट्रीज। मतलब अगर आप सोचिए आपके घर के बगल में ऑफिस है तो कितना ज़्यादा सुविधा होता होगा। सोच के दिल खुश हो जाता है कि भाई मेरे घर के बाजू में ही सब कुछ है। और ये देख लीजिए कहाँ कहाँ तक बिल्डिंगें नहीं फैली है। और सामने ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं इसके अपोजिट साइड में यानी इसके पीछे पनवेल शहर बसता है। इस पहाड़ के पीछे बसता है पनवेल शहर। हम पनवेल को भी आपको कवर करके दिखाएंगे क्योंकि सबर्बन सीरीज चल रहा है, सबर्बन एपिसोड्स चल रहे हैं। तो सबर्बन सीरीज में पनवेल तक भी सबर्बन सर्विसेज चलती है, आपको अच्छे से पता होगा, तो उसको भी हम जल्द कवर करेंगे। यहाँ पर भी फ्लोरा और फौना का पूरा कंपैरिजन दिया हुआ है, नो डाउट। और ये सामने देखिए आपको पानी की थोड़ी झलकें दिख रही होंगी, वही उल्लास नदी है। यहाँ प्योरेस्ट फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पूरा मोस्टली जंगल का एरिया है। डेवलपमेंट थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन फ्लोरा और फौना को भी बचाना हम इंसानों का कर्तव्य है, तो हम इसे बचाएंगे। आइए तब तक ट्रेन के इंटीरियर को देखते हैं। और ट्रेन के इंटीरियर में हम फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। इसका एक साइड हाफ ऑफ द लेडीज़ का है और बाकी ये जेंट्स का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, सामने इंडिकेटर ये टीवी दिखाने के लिए, वैसे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स के लिए टीवी रहता है। और नदी का क्लोज शॉट वहाँ से लेते हैं जो सामने दिख रहा है। एक सबर्बन ब्लॉक में इतना कुछ मिल जाए मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि साउथ ईस्ट में इतना क्लोज और इतना अच्छा खासा सीनैरियोज देखने को मिल जाएगा। अभी कुछ ही समय में हम पहुंचने वाले हैं वांगनी रेलवे स्टेशन। और सामने ये पहाड़ का सिनेरियो, सच में दिल खुश करने के लिए ये सिनेरियोज ही काफ़ी है। और बताने की ज़रूरत नहीं कि इसकी ब्यूटी का बखान करते करते आप थक जाइएगा, लेकिन ये ब्यूटी कम नहीं पड़ेगा। साउथ ईस्ट इसीलिए इतना डेवलप्ड है और साउथ ईस्ट ने डेवलपमेंट के साथ साथ अपने फ्लोरा फौना को भी बचा के रखा है। ये साउथ ईस्ट की सबसे बड़ी खासियत है। और अभी जो आपने देखा ट्रैक्स पे काम करने वाले, ये लोग बिल्कुल एक सोल्जर्स की तरह हैं कि ट्रैक पे पैसेंजर्स को तकलीफ ना हो, नट बोल्ट ठीक करना, स्लीपर्स को चेंज करना, ये भी इनका कर्तव्य है। तो जैसे बॉर्डर पे जवान रक्षा करते हैं देश की, वैसे ये लोग रेलवे पैसेंजर्स की रक्षा करते हैं अपना कर्तव्य निभा के। ये भी तो एक तरीके का देश का सर्विस ही है। तो अगर आप जवान की जितनी इज्जत करते हैं देश के सोल्जर्स की, वैसे ही आप इनकी भी इज्जत किया करिए क्योंकि ये भी आपकी सेफ्टी के लिए ही काम करते हैं। सामने जो आप रोड देख रहे हैं इसे कल्याण करजत हाईवे कहा जाता है। मतलब करजत जाने के लिए आप हाईवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसमें दिक्कत यही है कि यहाँ आपको स्पीड ब्रेकर ज़्यादा मिलेंगे और आपके ड्राइविंग स्किल्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली मैं तो सबको ये प्रेफर करूँगा कि आप ट्रेन देखिए, ट्रेन से जर्नी कीजिए कि आपको कम टाइम भी लगेगा, सुकून भी मिलेगा यहाँ के आसपास के सिनेरियोज को देखकर, और दिल खुश होगा ही होगा। आखिर इंडिया, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, अगर आपको रियल इंडिया को एक्सप्लोर करना है तो ट्रेन से आप ट्रैवल कीजिए। इंडिया को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। इट्स माई बेस्ट। ये सरप्राइज क्रॉसिंग थी, मतलब ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में है, दोनों जो क्रॉस हुई वो कोयम्बटूर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस थी और फुल स्पीड में
ट्रेन है और ये अब कुछ फुल स्पीड में ही वांगनी स्टेशन पे मुझे लगता है एंट्रेंस लेगा। और ये वांगनी स्टेशन वही है जहाँ पर मयूर नाम के एक व्यक्ति ने एक अंधी माँ और उसके एक छोटे बच्चे को ट्रेन से गिरने प्लेटफॉर्म से गलती से गिरने पर स्पीड से आती हुई ट्रेन को बच्ची को भी बचाया और खुद को भी बचाया। अगर आपको वो सिनेरियो याद हो तो ये वांगनी स्टेशन वही स्टेशन है। अब हम बहुत तेज गति से हम लोग वांगनी में एंट्री लेने वाले हैं। मैंने बताया था ना, मोटर का 4 मोटर्स 4 इंजन, यानी स्पीड तो इंस्टेंट स्पीड अप और इंस्टेंट ब्रेकिंग। वंदे भारत कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ये सारे कंसेप्ट जब भारत में फर्स्ट टाइम लोकल ट्रेन चलाया गया था 1925 में, तब से ये कंट्रीब्यूशन चलता आ रहा है। सामने WG9 किसी गुड्स के साथ, और ये एंट्री है वांगनी स्टेशन का। आप पीछे देख सकते हैं इतने सारे ट्रैक्स। यहाँ पर लोकल ट्रेन्स को रोका जाता है रात में, ताकि ड्राइवर लोगों को यहाँ कुछ समय के लिए, ड्राइवर और गार्ड को यहाँ थोड़ा आराम दिया जाए 3-4 घंटे बाद। और उसके बाद यहाँ से एक एक करके ट्रेन्स निकलती है अपने डेस्टिनेशन पे, जिनका फर्स्ट स्टॉप सीधा बदलापुर रेलवे स्टेशन होता है। मतलब ट्रेन का ओरिजिनेशन बदलापुर से होता है। और वांगनी में इतना डेवलपमेंट तो नहीं दिख रहा है खास तौर पे, लेकिन हाँ, नेचर के बीच में बसा हुआ ये स्टेशन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो आइए, अब वांगनी स्टेशन पे भी रुके रुके टाइम हो गया। वांगनी स्टेशन से देखते हैं इस ट्रेन का डिपार्चर। ये इंस्टेंट पिकअप जो आप देख रहे हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये कोई वंदे भारत का नया कंसेप्ट नहीं है। लोकल ट्रेन के कंसेप्ट पे वंदे भारत बनाया गया है। और वंदे भारत का एक मैं बैक पॉइंट अगर ये बता दूं, ड्रॉबैक, कि वो ज़्यादा हेवी कॉस्टली है और मोस्टली पब्लिक उससे अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब अगर आप किसी गरीब राज्य के स्टेट में चला रहे हैं तो वंदे भारत घाटे का सौदा है। किसी अमीर स्टेट्स में चला रहे हैं, जैसे मुंबई हो गया, मुंबई टू पुणे, मुंबई टू अहमदाबाद, ये सब के लिए ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस क्लास वाले लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल पब्लिक की बात की जाए तो 1-2 बार के लिए ठीक है, बट नॉट फॉर द ऑल पर्पसेस। तो अगर सोचा जाए तो इंडियन रेलवेज की शान मेल एक्सप्रेस ही है। भले ही 700 से 800 रुपये देता हो, लेकिन फुल जर्नी का मज़ा, खाना पीने का अफोर्डेबल प्राइजेस। लेकिन हाँ, ओवर प्राइसिंग से भी आपको बचना है। ये सारे व्लॉग्स जब मैं मेल एक्सप्रेस कवर करूँगा तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। अब कुछ देर में हम लोग शेलू पहुँचने वाले हैं। थोड़े थोड़े छोटे मोटे हिल्स, पहाड़ तो नहीं कह सकते, पहाड़ तो बहुत विशालकाय होता है जो आप पीछे देख रहे हैं। मतलब सही में यहाँ के अब तक मतलब मैं देख रहा हूँ बदलापुर से आने के बाद जितने भी स्टेशन है ना, सब मतलब पहाड़ों की गोद में है। और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है कि लगता है कि यार कहाँ आ गए आप। मुझे नॉर्थ ईस्ट में इतना खासा फ्लोरा और फौना का मुझे इतना संगम नहीं दिखा, या इतना सिनेरियो अच्छे नहीं दिखे जितना मुझे साउथ ईस्ट में लग रहा है। मतलब आई लव साउथ ईस्ट। आज मैं दिल से लिख के देता हूँ, आई लव द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन। और सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये माथेरान पहाड़ है। और मौसम भी इतना अच्छा है। देखिए बादलों के अगर आप देखें तो आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब खुशनुमा मौसम है। आज मौसम बस हमारे वेलकम के लिए आया है कि आइए आपको साउथ ईस्ट का असली खूबसूरती दिखाता हूँ। और असली खूबसूरती ही शेलू को भी अपने आप में खास बनाता है। यहाँ डेवलपमेंट जोरों शोरों से चल रहा है। मैंने और मेरे साथ जो आज हमारे दोस्त हैं रोहन भाई, हम दोनों ने यहीं से पढ़ाई किया था अपना, क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग का। आज हमारे साथ रोहन भाई भी हैं। और रोहन भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आज इतने सालों बाद? बहुत साल बाद मेरे फ्रेंड के साथ में आज मैं शेलू आने का मौका मिला और मेरे को बहुत अच्छा भी लग रहा है कि
जो हम सफ़र पहले तय करते थे, सुबह शाम अप डाउन करते थे दोस्त के साथ में, आज इतने साल बाद में उन उसी दोस्त के साथ में फिर शेलू आने का मौका मिला। ये देखिए, यही यही वो दुकानें हैं, पहले कुछ 4-5 साल पहले खुला होते थे। यहाँ चाइनीज़ मंचूरियन सब मिला करते थे, हम वो खाते थे। फिर वो देखिए, वो गली है जहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे इस तरफ, तो हमारा कॉलेज आता है। अभी हम डिपार्चर ले रहे हैं और आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे नीचे उतर के जाते थे। हम यहाँ से उतरते थे और ये जगह दिख रहा है, ये गली छोटा सा, ये गली से हम ट्रैवल करके स्ट्रेट जाएंगे तो हमारा कॉलेज। तो सारे बच्चे ये रेलवे फाटक को पार करते हुए उतरते थे। अभी हम निकल रहे हैं आगे को, और यहाँ से ट्रेन का जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारा होस्ट गौतम बताएंगे आपको। तो रोहन भाई से तो आपने डिस्क्रिप्शन सुन लिया कि किस तरीके से हम लोग कॉलेज जाया करते थे, और सामने एक गुड्स ट्रेन क्रॉस कर रही है WAG-12 के साथ। अब जो आपको मैं सरप्राइज़ की बात कर रहा था करजत के रूट में, वो सरप्राइज़ आने के लिए ही है। बस थोड़ा सा दूर, थोड़े से इंतज़ार के साथ आपको वो सरप्राइज़ भी दिखाऊंगा। सामने ये जो रीजन देख रहे हैं, माथेरन पहाड़ का रीजन है। ये माथेरन पहाड़ के लिए है, और आपको पता ही है कि नेरल और माथेरन का साथ कितना स्पेशल होता है। आइए आपको वो भी सरप्राइज़ दिखाता हूँ कि नेरल और माथेरन का साथ कैसे होता है। सिनेरियोज अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से खूबसूरत खूबसूरत वीडियोस हम आपको लाके देते रहेंगे इसी हिस्टो रेलमैन के चैनल पे। और हिस्टो रेलमैन इसी तरह आपको खूबसूरत वादियों के दृश्य दिखाते रहेगा, और इन्जॉय भी कराते रहेगा, और आपके साथ साझा इंफॉर्मेशन भी शेयर करते रहेगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ट्रेन अपने पूरे रफ्तार में आगे बढ़ रही है, फुल स्पीड। अब हम पहुंचे नेरल रेलवे स्टेशन। वैसे नेरल भी लगभग काफ़ी डेवलप्ड है। मुझे लगता है कि मैंने बदलापुर के बाद अब जाके मैंने थोड़ा इस शहर में डेवलपमेंट देखा है। एक्चुअली एक हिल स्टेशन प्लेस भी है ना, यहाँ से माथेरन काफ़ी पास पड़ता है। रोहन भाई को बोलूँगा कि सामने का पहाड़ दिखाइए, क्योंकि माथेरन की चढ़ाई यहीं से स्टार्ट होती है और वहाँ लास्ट तक पहाड़ तक जाता है माथेरन रेलवे। वैसे मुंबई का एक लौता टॉय ट्रेन सेक्शन नेरल से ही शुरुआत होती है, जिसे नेरल माथेरन सेक्शन कहा जाता है। और अब हम नेरल स्टेशन अराइव करने वाले हैं, और जैसे ही ट्रेन रुकेगी मैं रोहन भाई से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि माथेरन का प्लेटफॉर्म प्लीज़ दिखाएं यहाँ से। देखिए, वेलकम टू माथेरन बाउंड पैसेंजर। सामने नैरो गेज ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। सामने वो नेरल जंक्शन लिखा हुआ है, और सामने ये वो आखिरकार साउथ ईस्ट में नेरल जंक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रखता है टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए, माथेरान जाने के लिए। इस टॉय ट्रेन को भी हम लोग से कवर करेंगे जल्दी अपने आने वाले एपिसोड्स में। ये एपिसोड टॉय ट्रेन एपिसोड तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, मुंबई का एक लौता हिल स्टेशन टॉय ट्रेन एपिसोड होगा। और ये नेरल माथेरन की जर्नी आपका दिल, मन और आत्मा मोह लेगा। इससे अच्छा जर्नी मैं नहीं कह सकता कि आपने अपने लाइफ हिस्ट्री में कभी देखा होगा। ये दृश्य अपने आप में ही एक मन मोहने वाला है। नैरो गेज की छोटी छोटी पटरियाँ, और वो ऐतिहासिक इंजन जिसने फर्स्ट टाइम नेरल जंक्शन को माथेरान से जोड़ा था। रोहन भाई, माथेरान के बारे में क्या कहना चाहोगे? दिल है जर्नी करने का? जरूर, मेरा सपना है माथेरान और नेरल ट्रैवल करने का। और हम सोच भी रहे कि जैसे हमारे गौतम भाई को टाइम मिलेगा, हम कुछ ब्लॉग्स के बाद में ज़रूर माथेरान वाले ब्लॉग्स करेंगे, और उस समय भी
होप है कि मैं ही कैमरामैन रहूँ और हम साथ में ही माथेरन ट्रैवल करें। और माथेरन का ब्लॉग मेरे अलग से अगर मैंने चैनल बनाया तो मैं माथेरन का ब्लॉग उस ब्लॉग में डालूंगा, और माथेरन का जितने भी ट्रेन के ब्लॉग्स रहेंगे वो गौतम के चैनल में आ जाएंगे, तो आपको दोनों चैनल में दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। रोहन भाई, मैं भी यही चाहता हूँ कि आपको मिले, और यहाँ से भिवपुरी तक का सारा ब्लॉग अब अपना रोहन भाई ही दिखाएंगे। भिवपुरी से करजत को मैं इससे कवर करता हूँ। हाँ बिल्कुल, हमारे होस्ट अभी 1 मिनट में जगह पकड़ लेता हूँ अभी, क्योंकि मुझे गौतम ने पहले बताया था कि एक तुम्हारा एक्सपीरियंस शेयर करना है ऑडियंस के साथ में। तो मुझे अब तक का एक्सपीरियंस तो यही है कि काफ़ी ग्रीनरी, और जितना कसारा के ब्लॉग्स में आपने लास्ट ब्लॉग में कसारा के ब्लॉग में देखा होगा कि कैसे थोड़े से येलो येलोइश टाइप का एरिया था, बंजर टाइप, जहाँ ज़्यादा ग्रास और ट्रीज नहीं थे, बट उनके आज आज खोपोली साइड में देखा जाए तो पूरा ही ग्रीनरी ग्रीनरी है। अभी अभी तक करजत आने वाला है, तो अब तक तो मुझे सिर्फ माउंटेन रेंजेस और ग्रीनरीज दिखाई दिए, फार्मिंग दिखाई दिए, बिल्डिंगें दिखाई दी, मतलब सब कुछ दिखाई दिया। लास्ट ब्लॉग में आप लोग को इतना ग्रीनरी नहीं दिखा होगा, बट ये साइड में बहुत ग्रीनरी है। तो यही मुझे गौतम बता रहे थे कि यही तुमको दिखाना है आज स्पेशली, तो इसलिए मैं भी प्रिपेयर्ड था। तो तो यही पब्लिक अभी गौतम कुछ बताएंगे आपको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे रेलवे के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए आपको आपका होस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे रेलवे के ऊपर, और किधर से क्या स्टेशन आने वाले हैं और कैसे आने वाले हैं। भाई थोड़ा बात करने में शाय फील करते हैं, लेकिन ठीक है, रोहन भाई भी हमारे साथ ट्रैवलिंग करते करते एक्सपीरियंस हो जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और अब कुछ देर में हम लोग भिवपुरी रोड पहुंचने वाले हैं, और भिवपुरी के बाद वहां से करजत का सेक्शन में आपको कुछ खास चीज़ें भी देखने को मिलेगी। करजत भी अपने आप में एक जंक्शन स्टेशन ही है, और जंक्शन क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी सिर्फ फिलहाल इंतज़ार है पार्ट 1 करजत तक एंड होने के लिए। तब तक आप बाहर के सिनेरियोज को एंजॉय कीजिए, और इस 100 kmph के लोकल को भी आप एंजॉय कीजिए। माथेरन के पहाड़ को देखकर दिल तो ऐसा करता है कि बस तुरंत यहाँ से मैं ब्लॉग लोकल ट्रेन का ब्लॉग छोड़ के तुरंत माथेरन का ट्रेन पकड़ के माथेरन पहुँच जाऊँ। लेकिन ठीक है, आपको कुछ ही दिनों में मैं आपको माथेरन के टॉय ट्रेन के लिए मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। चलिए, ये मैं आज आपको एक वादा कर देता हूँ पार्ट 1 में ही, कि मैं आपको इतना इंतज़ार नहीं करवाऊँगा माथेरन के ब्लॉग के लिए। बस कुछ समय के बाद आपको माथेरन का ब्लॉग मिल जाएगा। भले ही मेरा सबर्बन सेक्शंस का एपिसोड्स का वेट हो जाए, सबर्बन के लिए आप वेट कर सकते हैं, माथेरन के लिए मुझे लगता है पब्लिक बेसब्र होगी कि आखिर इस माथेरन ब्लॉग को आज तक मेरे ख्याल से कुछ ही ब्लॉगर्स ने कवर किया होगा। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार मैं माथेरन का ब्लॉग पूरा डिटेल में कवर करूँगा। और ये भिवपुरी भी इतना डेवलप तो नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन हाँ, पहाड़ों के बीच बचे हुए शहर का अपना अलग ही एक मज़ा और एक अलग ही किस्म की एक वाइब आती है। बिकॉज आमच्या लाईफलाईन आणि आमची मुंबई सगळ्या जगह फेमस आहे। और अब हम लोग अराइव कर रहे हैं भिवपुरी रोड रेलवे स्टेशन। सामने पहाड़ और उसके बीच में बसा हुआ भिवपुरी रेलवे। अब बाहर इतना ठंडा हवा चल रहा है कि मतलब सच में आपकी ये सिनेरियोज देख के आप कितने भी थके हुए रहें, एक झटके में आपकी थकावट दूर हो जाएगी। और आज पूरा बादल में दिन है, बारिश होने का चांसेस कम लग रहा है, लेकिन ठीक है, बारिश हो गया तो चलिए मानसून का मज़ा मार्च के महीने में ही ले लेंगे। वैसे मानसून में ये जगह काफ़ी खूबसूरत दिखती है। अराइविंग भिवपुरी। चलिए, आपको यहाँ एक एसएससी का नॉलेज दे दिया जाए। एसएससी का मतलब होता है वो एसएससी नहीं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर प्लेटफॉर्म वे में। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल मिड में बना हुआ है, और मिड में बने हुए प्लेटफॉर्म की ये खासियत रहती है, यहाँ पर आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और यहाँ पर कैसा रहता है कि प्लेटफॉर्म्स के वजह से गुड्स ट्रेन को अगर साइडिंग करना रहता है तो आपको किसी प्लेटफॉर्म को ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं रहती है। यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म को ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आराम से प्लेटफॉर्म पे यहाँ काम कर सकते हैं। और उसके लिए स्पेशल आपको पासिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म से ट्रेन पास हो सकती है, और लूप लाइन्स के लिए आपको आगे या पीछे प्लेटफॉर्म्स बनाने की या फिर गुड्स ट्रेन या किसी मालगाड़ी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। अब बेपुरी से डिपार्चर को देखते हैं। अगर आप 1146 एस देख सकते हैं, एस का मतलब ही साफ करता है कि ये साउथ पार्ट का एरिया है, इसीलिए इसे साउथ ईस्ट कहा जाता है। कसारा के ब्लॉग में आपने एन देखा होगा, यानी नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। अब इसके बाद आप डायरेक्टली अब हम करजत रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और वहीं पे हम अपने फर्स्ट पार्ट को एंड करेंगे, जर्नी टू द साउथ ईस्ट एपिसोड 2 का पार्ट 1। मैं ब्लॉगिंग करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिले मिले मैं उसे कवर करता रहूँ आपके लिए, ताकि आपको इसमें कोई जानकारी छूट ना पाए। और अपने रोहन भाई भी एंजॉय कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए, उनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उन्होंने कि मैं आपके लिए जल्द ही अपने चैनल से एक ब्लॉग तैयार करूँगा, तो वो जब आपको अपना चैनल बताएंगे तो मैं तो कहूँगा भी भाई रोहन भाई का फर्स्ट ब्लॉग का चैनल आप इंस्टेंटली सब्सक्राइब कर लीजिए। और सामने के पहाड़ को देखते हुए इस जर्नी के फर्स्ट पार्ट को एंड करते हुए हम लोग अब पहुँचेंगे सीधा करजत जंक्शन रेलवे स्टेशन। अब पहले करजत एक नॉर्मल ही था, लेकिन अब उसको जंक्शन बना दिया गया है। जंक्शन क्यों बनाया है ये मैं आपको जल्द दिखाऊंगा। अब मैं आपको करजत का सीधा एंट्रेंस दिखाऊंगा, तब तक आप वेट कीजिए करजत पहुंचने का। अब हम लोग करजत स्टेशन के बहुत ही ज़्यादा नियर अबाउट हैं, और अब मैं आपको यही बताता हूँ कि करजत को जंक्शन क्यों कहा जाता है। ये जो आप सामने से आती हुई लाइन देख रहे हैं, ये लाइन पनवेल से आती है, इसीलिए इसे जंक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये पनवेल को ज्वाइन करती है। और पनवेल से आप मुंबई भी जा सकते हैं, कोंकण रेलवेज भी जा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ में ये पता चला है कि ये लाइन डबल हो जाएगा और यहाँ पर भी लोकल ट्रेन चलेगी, ताकि करजत से पनवेल को लोकल ट्रेन के थ्रू भी जोड़ा जाए, ना ही मेल एक्सप्रेस और गुड्स के लिए। ये सहूलियत की लाइन है, इसीलिए इसे करजत जंक्शन कहा जाता है। और अब हम लोग एंटर कर रहे हैं करजत जंक्शन। और करजत पे ये ट्रेन प्लेटफॉर्म की EMU पे लेगा, और वहाँ से और यहाँ पर अराइवल लेते हुए मैं इस पार्ट को एंड करना चाहूँगा अराइवल के साथ। और इस पार्ट में आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी हो कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपसे मिलता हूँ पार्ट 2 करजत टू खोपोली, जहाँ पर आप ऐसे दृश्यों का नज़ारा देखेंगे कि सचमुच आप कहेंगे वाह हिस्टोरियल मैन, तुमने जो दिखाया ये आज तक मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, या अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो मैं एक्सप्लोर करूँगा। इसी के साथ हिस्टोरियल मैन पार्ट 1 से आपसे विदाई लेता है। गुड बाय, टेक केयर एंड टेक योर स्पेशल केयर, क्योंकि अभी दिल थाम के बैठिए, बहुत कुछ देखना बाकी है। अराइवल देखिए एंड साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड, कमिंग इन द पार्ट 2।